लड़का मरने से पहले एक पौधे की जड़ तोड़कर उसे मुंह में रखता है। हल्का सा चखने पर उसे उसका स्वाद अच्छा लगता है। फिर वो जमीन पर उगी घास खाने की कोशिश करता है और वो भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। पूरा जंगल जैसे खाने की चीजों से बना हुआ लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे द्वीप के अंदर की ओर बढ़ता है। अचानक एक शोर सुनाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे पानी के बीच में कई बिल्लियां खड़ी दिखाई देती हैं। वे भी लड़के की मौजूदगी महसूस कर उसे देखने लगती हैं, लेकिन वे हमला नहीं करती। लड़का भी उन्हें नजरअंदाज कर देता है। वो बस आराम से नहाना चाहता है। छोटी बिल्लियों को भगाकर वो पानी में कूद जाता है। अजीब बात यह है कि ये बिल्लियां किसी शिकारी से डरकर भागती नहीं हैं। उसे उन्हें खाते हुए देखकर लड़का मुस्कुराता है। लेकिन रात होते ही बिल्लियां अचानक इधर उधर भागने लगती हैं। लड़का हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि बाघ भी डरकर नाव पर वापस चढ़ जाता है। कुछ ही देर में बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। दरअसल वे सोने जा रही होती हैं। फिर लड़का एक डरावनी चीज देखता है। पानी का तालाब चमकने लगता है। साथ ही बहुत सारी मरी हुई मछलियां ऊपर तैरने लगती हैं। उनके शरीर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें गलाकर हड्डियां बाहर निकाल दी हों। लड़का समझ नहीं पाता इसका क्या मतलब है। बाघ चुपचाप बैठा रहता है। लड़का एक अजीब फूल तोड़ता है। उसे खोलने पर उसमें इंसान का दांत मिलता है। वो डर जाता है। उसे लगता है ये शायद नरभक्षी द्वीप है। वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। अगली सुबह वो नाव में बहुत सारा खाना भरता है, जिसमें जड़ें और कई बिल्लियों का मांस भी होता है। द्वीप छोड़ने के बाद उसे फिर कभी कोई नहीं देखता। समुद्र में भोजन खत्म होने पर बाघ पानी में उतरकर शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तैरने में अच्छा नहीं होता और खाली लौट आता है। लड़का ये देखकर हंसता है, लेकिन अचानक बाघ उसकी तरफ तैरने लगता है। लड़का खतरे को समझ जाता है। खुशकिस्मती से नाव में एक जाल होता है, जिससे वो मछली पकड़ता है। कई दिनों बाद उन्हें जमीन दिखाई देती है। किनारे पहुंचने पर बाघ नाव से उतरता है और बिना पीछे देखे जंगल में चला जाता है। लड़का चाहता है कि वो एक बार मुड़कर देखे, लेकिन बाघ ऐसा नहीं करता। कुछ घंटों बाद मछुआरे उसे ढूंढ लेते हैं। वो बच्चे की तरह रोने लगता है, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं होते, बल्कि बाघ के जाने का दुख होता है। बाद में वो बताता है कि बाघ उसके लिए परिवार जैसा था, लेकिन वो बिना अलविदा कहे चला गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जांच अधिकारी उससे उसकी कहानी पूछते हैं, लेकिन उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं केले पानी पर नहीं तैरते, इसलिए वे उससे एक और सच्ची कहानी सुनाने को कहते हैं। तब वो दूसरी कहानी सुनाता है। जहाज पर एक क्रूर रसोइया उसकी मां को जबरदस्ती मांस का खाना देता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। फिर जहाज डूब जाता है और 4 लोग बचते हैं। रसोइया और एक नाविक पहले नाव पर चढ़ते हैं। नाविक का पैर टूट जाता है। बाद में वे लड़के को भी बचाते हैं और उसकी मां भी नाव तक पहुंच जाती है। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद नाविक की हालत खराब हो जाती है। कुछ दिनों बाद भूखा रसोइया। कहानी आगे जारी है। एक हफ्ते बाद उसने अपने विश्वास के कारण एक समुद्री कछुए को छोड़ दिया, जिसके बदले में उसे रसोइये का गुस्सा सहना पड़ा। अपने बेटे की रक्षा के लिए मां ने रसोइये को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन बदला लेने की भावना से भरे रसोइये ने मौका पाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। खून की गंध से उड़ने वाली मछलियां आ गईं और बदला लेने के लिए पाई ने रसोइये को मार डाला और उसके मांस से जिंदा रहा। दूसरी कहानी पहली जैसी ही है, बस जानवरों की जगह इंसानों को रख दिया गया है। ये ज्यादा क्रूर और अंधेरी सच्चाई दिखाती है। टूटी टांग वाला नाविक दरअसल जेब्रा था, रसोइया लकड़बग्घा था और ओरांग उटान पाई की मां थी, और पाई खुद वो बाघ था जो अंत तक जिंदा रहा। इसीलिए पहली कहानी में बाघ बचने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता। समुद्र में जीवन एक ऐसा जंगल है जहां ताकतवर ही बचता है। जीवित रहने के लिए पाई ने अपनी इंसानियत खो दी और एक जानवर बन गया, लेकिन सभ्य दुनिया में लौटते ही वो अपनी उस पशु प्रवृत्ति को छुपा लेता है। जानवरों की कहानी असल सच्चाई को छिपाने का तरीका थी। फिर भी दूसरी कहानी भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि असली सच उससे भी ज्यादा डरावना है। दूसरी कहानी में भी कुछ गलत बातें हैं, जैसे माँ का केले के सहारे तैर कर आना, और ये भी कि माँ ने रसोइये को थप्पड़ मारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, जबकि वो बहुत गुस्सैल इंसान था। असल में एक तीसरी छिपी हुई कहानी भी है। पाई के पिता को पोलियो था और उनकी एक टांग कमजोर थी, इसलिए सबसे पहले नाव पर चढ़ने वाला वही था। नाव पर 4 लोग थे, पिता, माँ, भाई और पाई। पिता की टांग में संक्रमण हो गया। उन्हें बचाने के लिए भाई ने उनकी टांग काटी, लेकिन खून ज्यादा बहने से उनकी मौत हो गई। जीवित रहने के लिए भाई ने उनके मांस को मछली पकड़ने के चारे की तरह इस्तेमाल किया, जिससे माँ बहुत नाराज हुई और उसने बेटे को थप्पड़ मार दिया। माँ बेटे को मारे तो बेटा जवाब नहीं देता। बाद में जब पाई ने कछुए को छोड़ दिया तो भाई ने उसे बुरी तरह पीटा। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से भाई ने उसे मार डाला। माँ की मौत का बदला लेने के लिए पाई ने अपने भाई को मार डाला और आखिर में केवल पाई ही जिंदा बचा। पाई ने 2 बार झूठ बोला ताकि वो इस भयानक सच्चाई को छिपा सके। कुछ लोग एक चौथी कहानी भी बताते हैं कि जहाज का हादसा जानबूझकर किया गया था बीमा के पैसे के लिए, लेकिन ये बात गलत मानी जाती है। हादसे में सिर्फ पाई ही जिंदा बचा था और सारी जानकारी उसी से मिली थी। पाई ने खुद कहा था कि उस दिन तूफान आया था। उसके पिता अपनी हालत में ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते थे। फिल्म में कई और रहस्य भी हैं, जैसे जहाज पर चूहा किसका प्रतीक था और नरभक्षी द्वीप का आकार एक महिला जैसा क्यों था। जब लेखक ने बड़े पाई का इंटरव्यू लिया तो उसने रोते हुए कहा कि उसने बहुत कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपना मंदिर, अपना देश भारत। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी प्रेमिका को भी खो दिया। हालांकि वो ये याद नहीं कर पाया कि वो उससे अलग कैसे हुआ, जो थोड़ा अजीब लगता है। संभव है कि उसकी प्रेमिका भी उसके साथ जहाज पर थी और चूहा उसी का प्रतीक था। नरभक्षी द्वीप शायद सिर्फ एक कल्पना थी। असल में वो किससे जिंदा रहा, ये सवाल रह जाता है। संकेत बताते हैं कि उसने इंसानी शरीर से ही जीवित रहना सीखा। द्वीप का आकार, पेड़ों की जड़ें, सब कुछ मानव शरीर जैसा प्रतीत होता है। फूल में मिला दांत भी इसी ओर इशारा करता है।
जिंदा रहने के लिए उसने क्या किया ये रहस्य ही रह गया। उसके पिता ने कहा था, जो इंसान हर चीज पर विश्वास करता है वो असल में किसी पर भी विश्वास नहीं करता। पाई का नाम भी खास है। ये एक अनंत और कभी खत्म ना होने वाली संख्या है जिसका अंत समझ पाना मुश्किल है। लोग अक्सर कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वे पहली कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें भावना, उम्मीद और प्रेम है। लेकिन ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। 1884 में एक जहाज डूबा था जहां 4 लोग बचकर नाव में आए थे। जिंदा रहने के लिए 3 लोगों ने सबसे छोटे को मार दिया और उसका मांस खाकर जिंदा रहे। बाद में उन्हें सजा मिलनी थी लेकिन रानी ने उन्हें माफ कर दिया। जिस लड़के को खाया गया उसका नाम रिचर्ड पार्कर था, जो पाई के बाग कभी नाम है। सभ्य दुनिया में लौटने के बाद लोग अपनी अंदर की क्रूरता को छुपा लेते हैं। पाई भी बाद में एक सामान्य जीवन जीने लगा जैसे बाकी लोग जीते हैं।